हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बढ़िया से होंगे। सो इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी आर स्टडीड अबाउट रोलेज थ्योरम. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लैग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम, एंड दिस थ्योरम इज आल्सो नोन एज मीन वैल्यू थ्योरम. मीन वैल्यू थ्योरम भाई. दोज स्टूडेंट who are watching this video lecture, I suggest you please at first you watch first video lecture of Rolle's theorem, then you can going for this video lecture. Now let's start mean value theorem. ठीक है भाई, पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? रोलेज थ्योरम के बारे में. आज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं. कुछ मिलती जुलती चीजें हैं भाई रोलेज थ्योरम की तरह ही. सबसे पहले देखिए आप लोग मीन वैल्यू थ्योरम पे लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन. मान लिया एफ एक्स कोई फंक्शन होता होगा, कोई भी हो सकता है. सिमिलर है, देखिए रोलेज थ्योरम जैसा ही है. फर्स्ट स्टेटमेंट रोलेज थ्योरम का भी यही होता है भाई, सेकंड भी यही होता है. फर्स्ट क्या है? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी. सेकंड वन इज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी. दीज टू स्टेटमेंट्स आर इन आल्सो इन वेयर भाई कौन सी थ्योरम पढ़ी थी कल हमने? रोलेज थ्योरम. उसमें भी थे. सेम यहां भी होता है, उस फंक्शन को कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए. मैंने आपको बता दिया भाई, पुरानी वीडियो देख लेनी है आप लोगों ने. थर्ड क्या होता है देखिए, रोलेज थ्योरम में क्या था बताइए? एफ ए इक्वल टू एफ बी आना चाहिए, लेकिन लैग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम में भाई एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी होना चाहिए. एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं आने चाहिए. अगर इक्वल आ जाते हैं, आपसे कहेगा वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, और इसमें एफ ए और एफ बी इक्वल आते हैं, आप सीधे कहोगे आप ये मीन वैल्यू थ्योरम इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी. इक्वल किसमें होते हैं? रोलेज में. ठीक है भाई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है आपने, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, ये निकालना आता है हम लोगों को. Then there exists at least one value of c belongs to a, b. तो मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं कि इसके बाद c की एक ऐसी वैल्यू आएगी, बोलते हैं जैसे वहां बोलता था, वहां था f डैश c इक्वल टू 0, यहां कुछ अलग है. देखिए f डैश c इक्वल टू यहां होता है भाई एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. एफ बी एफ ए ये निकाल लेंगे हम लोग, जो एफ ए एफ बी निकले होंगे हमारे पास, बी माइनस ए जो इंटरवल दिया होगा वो ए और बी. ठीक है, तो मैंने इन चीजों को साइड पे लिख लिया है. वहां देखिए उधर लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट है फंक्शन को कंटीन्यूअस होना चाहिए, सेकंड वन फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए, थर्ड एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी होना चाहिए भाई, और फोर्थ वन ये याद करिए एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए कर और अपॉन बी माइनस ए करने पर सी की एक वैल्यू ऐसी जरूर आएगी, बोलता है जो उस इंटरवल के बीच में पड़ेगी. ठीक है, यही हमारी मीन वैल्यू थ्योरम है. और रोले और मीन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है भाई. देखिए वहां होता है एफ ए और एफ बी इक्वल आना चाहिए रोले में, और यहां इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी एप्लीकेबल होगी. कौन सी थ्योरम भाई? मीन वैल्यू थ्योरम. नाउ टुडे चलिए फिर अब वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम क्वेश्चन कर लेते हैं. आज के क्वेश्चन बेहतरीन है. वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू. इस फंक्शन के लिए मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करिए बोल रहा है. सबसे पहले देखिए फंक्शन क्या दिया, आते हैं आंसर की ओर. बिल्कुल प्यार से देखिए आप. गिवन एफ एक्स इक्वल टू है भाई एक्स स्क्वायर. दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके, गिवन फंक्शन ये है. उसके बाद देखिए गिवन इंटरवल क्या दिया है? देखिए गिवन इंटरवल सीधे लिख देता हूं मैं, a कॉमा b जो हमारा इंटरवल है कितना दिया है भाई? 2,4. तो आप कह सकते हैं a is 2 and b is 4. ठीक है, अब शुरुआत करते हैं फिर मीन वैल्यू थ्योरम की. सबसे पहले मीन वैल्यू थ्योरम में क्या बात होती है आप लोगों को पता है? उस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए भाई. एफ एक्स इक्वल टू देखिए क्या फंक्शन है? एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल हमेशा क्या होते हैं? कंटिन्यूअस. यहां पे आप लोग लिखना है लगना आपने है भाई, सिंस एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देयरफॉर मैं सीधे लिख रहा हूं एफ एक्स, और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 2,4. देखिए पहले दो स्टेटमेंट तो दोनों थ्योरम में सिंपल ही हो जाता है, देख के ही पता चल जाता है. दूसरा अब क्या होता है? पहले तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, होगा ही, पॉलिनोमियल है. सेकंड वन क्या होता है? फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मींस डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए. एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? एफ डैश एक्स. मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, देख लीजिए काम आएगा. एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई? 2x. दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. आगे एफ डैश एक्स, देखिए डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, 2x आया. कोई ऐसा केस है नहीं जिसपे इन्फिनिटी हो जाए, एग्जिस्ट ना करे. डेरिवेटिव भी किया तो क्या लिखोगे यहां पे? देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2,4. ये यहां क्लोज, यहां ओपन. अब थर्ड क्या होता है बताइए? एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी आना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं कौन सी थ्योरम को भाई? मीन वैल्यू थ्योरम को. चलिए मैं निकालता हूं भाई एफ ए. बिल्कुल प्यार से सुनना. एफ ए मींस एफ ए कितना है भाई? 2 है. F2 कब आएगा बताइए? जब x यहां पुट करोगे आप 2.
f2 इक्वल टू हो जाएगा भाई 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर इज 4। नाउ fb, इसे इक्वेशन नंबर चलिए थर्ड दे दो। fb मींस b कितना है बताइए, a तो 2 है, b 4 है भाई, f4 4 रखिए, f4 इक्वल टू मींस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है भाई 16, दिस इक्वेशन नंबर फोर्थ। fa देखिए आया मेरे पास 4, fb आया 16, तो भाई इक्वल नहीं आए, रोलेस थ्योरम में नहीं है, मीन वैल्यू थ्योरम में, और मीन वैल्यू थ्योरम में दोनों बराबर नहीं आने चाहिए, नहीं आए तो सही हो गया हमारे लिए। यहां पे क्या लिखता हूं भाई, सिंस fa इज नॉट इक्वल टू fb, भाई रोलेस की तीनों कंडीशनें मेरे पास आ चुकी है। देखिए आप लोग, रोले की तीनों कंडीशन आ गई, और इंटरवल ध्यान से सुन लेना, a, b मेरा 2, 4 है भाई, a इज 2 एंड b इज 4। अब देखिए रोलेस की सारी कंडीशन, सॉरी रोलेस बोल रहे हैं, मीन वैल्यू थ्योरम की सारी कंडीशंस हमारे पास, फंक्शन कंटीन्यूअस था ठीक, डिफरेंशिएबल भी है ठीक, एफ ए एफ बी इक्वल भी नहीं आया, देखिए a 4 आया 16 आया। उसके बाद क्या होता है देखिए ये, अब लिखिए नाउ अकॉर्डिंग एज या अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, चलिए भाई फॉर्मूला ये याद करना है आप लोगों ने, एफ डैश सी इक्वल टू होता है भाई एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, सिंपल है याद करना, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी देखिए डैश वाला ये, एफ डैश एक्स अगर 2x है, एफ डैश सी कितना है देखिए, एफ डैश सी पुट करिए एक्स है, एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा 2c, तो एफ डैश सी की जगह तो मैं रख दूंगा भाई 2c, कहां से समझ गए इक्वेशन 2 से, एफ डैश सी 2c आएगा। अब एफ बी माइनस एफ ए, भाई एफ बी कितना है देखिए, एफ बी है भाई, एफ बी की वैल्यू 16 है भाई इक्वेशन नंबर फोर्थ में, एफ ए की वैल्यू 4 है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी है एफ ए है ठीक है, 4 16 और 4, और बी माइनस ए होता है भाई, बी कितना देखिए, बी इज 4 एंड ए इज 2, दैट मींस 4 माइनस 2 इज देयर। नाउ 2c इक्वल टू 16 माइनस 4 हो गया भाई 12, और ये हो गया 2, कट गया तो आ गया कितना 6, दैट मींस c इक्वल टू 6 अपॉन 2, कितना आ गया भाई 3, c की वैल्यू आ गई भाई 3। अब बताइए c की वैल्यू 3 बिलोंग कर रही है नहीं उस इंटरवल में, जो इंटरवल हमें गिवन था, इंटरवल तो 2,4 गिवन था ना, और 2 और 4 के बीच में आता है भाई 3, बस वेरीफाई हो गया लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, सब कुछ कंडीशन, तीनों कंडीशन, फिर इसको होल्ड करने पर जो c की वैल्यू आएगी बोलता है उस इंटरवल के बीच में आने चाहिए। देखिए 2 और 4 के बीच में 3 होता है। यहां पे फाइनली आप लोग क्या लिखेंगे भाई, हेंस गिवन फंक्शन वेरीफाइड फॉर मीन वैल्यू थ्योरम इन गिवन इंटरवल, लिख सकते हैं ना आप लोग, या फिर गिवन फंक्शन वेरीफाइड क्या लिखा आपने, मीन वैल्यू थ्योरम इन गिवन इंटरवल। ये क्वेश्चन हो गया भाई हमारा, सिंपल सा क्वेश्चन किया, और कुछ लेते हैं एग्जांपल्स, बेहद आसान है, मैं बार बार कर रहा हूं, आप लोगों ने बस आपको जरूरत है कोशिश करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, और इंटरवल आपको गिवन है, इंटरवल ऐसे दिया है उसने, वेयर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 4, ठीक हो गया भाई, वेयर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 4, समझते हैं आप लोग, a1 b4 मींस इंटरवल 1,4। चले भाई स्टार्ट करते हैं आंसर की ओर। गिवन फंक्शन इज दैट, गिवन fx इक्वल टू, देखिए आंसर की ओर आ रहे हैं, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन, ये fx इक्वल टू भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गिवन इंटरवल सीधे लिखते हैं, गिवन इंटरवल, इंटरवल क्या है भाई, a, b होता है इंटरवल, इंटरवल क्या दिया है हमको 1,4, ये आप समझते हैं, a इज 1 b इज 4। अब देखिए आते हैं फटाफट स्टेटमेंट में, फर्स्ट फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए, देखिए जरा फंक्शन को देखिए जरा क्या है भाई, ये फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होते ही सीधे लिख देना है, fx इज कंटिन्यूअस, सीधे लिख सकते हैं आप ये चीजें, इन 1,4, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटे पे ही आता है, ज्यादा बड़े पे नहीं आता है, लेकिन आ जाता है बीच बीच में, तो कंटिन्यूअस है, सीधी बात है, कंटिन्यूअस होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस मींस वही LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वाला जो हुआ करता था 11th में भी किया हमने, कंटिन्यूअस अगर मैं सीधे बोल दूं उस कर्व का ग्राफ टूटता नहीं है, कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या होता है, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मींस डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना है, डिफरेंशिएबल का मींस डेरिवेटिव। चलिए मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूं, मैं fx का डेरिवेटिव f डैश x से लिखते हैं, बताया था मैंने आप लोगों को, इसका डेरिवेटिव करिए, x स्क्वायर का होता है भाई 2x माइनस 4x का होता है भाई माइनस 4, 3 का 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके भाई। सेकंड स्टेटमेंट भी देखिए डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे क्या लिखेंगे फिर आप लोग, देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल, पूरा लिखना आप लोग, इन
1,4 ओपन इंटरवल लगेगा, ठीक है भाई। फिर रीजन है इनका भी क्यों ओपन क्यों क्लोज। अब है थर्ड, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी आना चाहिए, तभी एप्लीकेबल प्रूफ हो पाएगा मीन वैल्यू थ्योरम। एफ ए की और आते हैं भाई, एफ ए कितना देखिए 1, ए इज 1, एफ 1 यहां पे रखना पड़ेगा, एक्स या 1 रखिए, कहीं यहां मत रख देना फिर गलत हो जाता है, कई बच्चे एफ डैश में भी रख देते हैं। एफ 1 चाहिए तो यहां रखोगे, 1 रखिए, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 माइनस 3, ये हो गया भाई -7 मीन से -6 आ गए। दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब चलिए मैं एफ बी भी निकालता हूं फटाफट। एफ बी इज 4, एफ 4 रखिए, 4 का स्क्वायर सीधे भाई मैं रख दे रहा हूं, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 4 16, क्योंकि एक्स या 4 पुट कर रहा हूं मैं, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16 माइनस 3, 16 कैंसिल, आ गया भाई -3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। एफ बी आया भाई -3, एफ ए आया -6, इक्वल आया नहीं, देखिए -6 है -3, अब यहां लिखोगे सिंस एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी हो गया भाई। हाँ हमें ऐसा ही तो चाहिए होता है मीन वैल्यू थ्योरम में, एफ ए और एफ बी की वैल्यू इक्वल नहीं आनी चाहिए भाई, ऐसा ही हुआ। अब देखिए अब आप अप्लाई कर सकते हैं किसको, इंटरवल 1,4 है, किसको अप्लाई कर सकते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम को, अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। चलिए भाई क्या होता है फॉर्मूला, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। चलिए एफ डैश सी एक्स या सी पुट करें, एफ डैश सी इक्वल टू कितना आएगा 2c माइनस 4, तो एफ डैश सी की जगह पुट करने वाला हूं 2c माइनस 4। नाउ नेक्स्ट वन स्टेप इज एफ बी कितना देखिए भाई, एफ बी -3, एफ बी माइनस एफ ए होता है भाई, माइनस एफ ए -6 है अपॉन बी माइनस ए, बी है भाई 4 माइनस ए इज 1। अब आगे कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 2c माइनस 4, इसके बाद क्या कहता हूं, ऐसा करने पर c की वैल्यू जो निकलेगी, अब c निकालते हैं, c निकालना पड़ता है इसके बाद, ये हो गया भाई -3 + 6 अपॉन 3, दैट मीन्स 2c माइनस 4 इक्वल टू -3 + 6 कितना हो गया भाई, -3 + 6 3/3, दैट मीन्स 1 हो जाना है भाई ये। तो 2c इक्वल टू -4 +4, 4 + 1 5, c इक्वल टू 5/2, 5/2 कितना होता है बताइए, 2.5। अब बताइए मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि जो c की वैल्यू निकाल के लाओगे ना आप लोग, इस इंटरवल के बीच में होना चाहिए। इंटरवल क्या था, 1,4 था या नहीं बताइए, था ना। अब देखिए 5/2 2 पॉइंट कुछ, 1 और 4 के बीच में 2 पॉइंट आता है भाई, 1 और 4 के बीच में आता है भाई 5/2, क्यों 5/2 तो 2.5 हुआ, 1 और 4 के बीच में 1 2 2.1 2.2 3 पॉइंट सब आएंगे 4, 1 और 4 के बीच में पड़ता है, तो वेरीफाई होगी। फाइनली आप लिख लोगे हैंस गिवन फंक्शन वेरीफाइड, क्या भाई, मीन वैल्यू थ्योरम इन गिवन इंटरवल। ये फाइनली स्टेप आप लिख लेंगे। मैं एक और एग्जांपल करा दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सीखिए, समझने के लिए बहुत ही आसान है। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन ये है भाई अभी f(x = x³ - 5x² - 3x, x³ - 5x² - 3x। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये फंक्शन है भाई x³ - 5x² - 3x इन इंटरवल a, b, ये है भाई इन इंटरवल a, b, और साथ में बोल रहा है वेयर a इक्वल टू, दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूं वेयर a इक्वल टू, दिख रहा है तो ठीक है, वरना यहाँ पे लिख रहा हूं वेयर a इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 3, और साथ में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ठीक है भाई, जब हम लैग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम निकालते हैं या मीन वैल्यू थ्योरम निकालते हैं तो c तो निकल के आता है। सबसे मेन बात होती है फंक्शन पता होना चाहिए, इंटरवल पता ही है 1 2 3 है। करें स्टार्ट बिल्कुल प्यार से फटाफट। गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू ये वही x³ माइनस, देखिए मैं खाली बेसिक आपका तैयार कर रहा हूं, अगर आपको बेसिक अच्छे से आते तो फिर आप हायर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, टिग्नोमेट्री वगैरह वगैरह के। उसके लिए आपने पहले बेसिक अच्छा बनाना पड़ेगा आपने इन थ्योरम में। ये गिवन फंक्शन पे, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ गिवन इंटरवल इज a, b is 1, 3, that means a is 1 and b is 3। चलिए स्टार्ट करते फिर। फर्स्ट स्टेप ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन को देखिए आप लोग, कौन सा फंक्शन है भाई ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल चाहे कोई भी हो कंटिन्यूअस होता है। f(x) इज कंटिन्यूअस इन, सीधे लिख देना आप लोगों को, कितना
इंटरवल था 1,3। भाई कंटिन्यूस होगा ही पॉलिनोमियल, सीधी बात है। सेकंड वन होता है भाई फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मींस डेरिवेटिव। मैं कर रहा हूं उसका डेरिवेटिव, लिख नहीं रहा हूं सीधे। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बताइए 3x² माइनस 5 2 जा 10x। डिफरेंशिएशन जिसको आएगा वो आसानी से कर लेगा। 2 आगे तो 5 2 जा 10 है, माइनस 3 x का 1 होता है डेरिवेटिव, कांस्टेंट बाहर आ गया होगा तो 1 3 × 1 3 बचा। दिस इज एफ डैश एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। काम आएगा ये। अब क्या लिखते हैं यहाँ पे, देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1,3। ठीक है भाई, दो चीजें तो प्रूव हो गई। अब क्या कहती है बताइए मीन वैल्यू थ्योरम, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी आना चाहिए। तो थर्ड स्टेप की ओर आते हैं। मैं एफ ए कंसिडर कर रहा हूं भाई, एफ ए इज 1, दैट मीन्स F1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। F1 पुट करिए भाई, 1 का क्यूब माइनस 5 × 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1, दैट मीन्स 1 का क्यूब इज 1, 5 माइनस 3 1 जा 3, 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ भाई। ये हो गया भाई आपका माइनस 7। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ फाइंडिंग एफ बी मीन्स b is 3, F3 putting value of x equal to 3 in equation 1, cube of 3 minus 5 into square of 3 minus 3 into 3. In place of x we are putting x equal to 3, then we find F3. Cube of 3 is 27 minus square of 3 is 9, 9 5 जा 45, 3 3 जा 9। ये आ जाएगा भाई हमारा 27 माइनस 45 कितना हो गया, 18 माइनस 18 माइनस 9। एक मिनट अच्छे से देख लेते हैं। चलिए पहले 27 में 9 कब किया तो कितना हो गया, सीधे यहां से आओ। 27 माइनस 45 हो जाएगा हमारा माइनस 18 माइनस 9 माइनस 27 आएगा लग रहा है, माइनस 18 माइनस 9। हाँ ठीक है, ये आ गया भाई F4, मतलब इक्वेशन नंबर 4। एफ ए आया -7, एफ बी आया अभी भी -27, इक्वल आए नहीं आए। तो हम तो ऐसा ही चाहते हैं ना मीन वैल्यू थ्योरम में, सिंस एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी भी हो चुका भाई, सही जा रहे हैं हम बिल्कुल। अब देखिए आप अप्लाई कर सकते हैं कौन सी थ्योरम की स्टेटमेंट के सारे, मीन वैल्यू थ्योरम वाली बात। नाउ अकॉर्डिंग एज मीन वैल्यू थ्योरम लिख सकते हैं आप लोग। अब अकॉर्डिंग एज मीन वैल्यू थ्योरम, आपने ये दोनों चीजें दिमाग में रखनी है बस। रोले में क्या था, एफ ए इक्वल टू एफ बी और वहां था एफ डैश सी इक्वल टू 0, यहां थोड़ा बड़ा होता है। तो चलिए फॉर्मूला लिखता हूं मैं सीधे, एफ डैश सी इक्वल टू होता है फॉर्मूला, मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन आ गई है तीनों, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस एफ। तो धीरे धीरे याद भी होने लग गया होगा फॉर्मूला। एफ डैश सी बताइए, एफ डैश एक्स है तो एफ डैश सी ऐसे निकलेगा, एफ डैश सी इक्वल टू आएगा एक्स या 3 सी पुट करिए 3c² माइनस 10c माइनस 3। समझिए आप लोग, एफ डैश सी चाहिए तो पूरी इक्वेशन में सी रखो तभी तो आएगा एफ डैश सी इक्वल टू 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू एफ बी कितना है, एफ बी है -27 माइनस एफ ए है -7 तो +7 कर देगा, अपॉन बी माइनस ए इंटरवल था 1,3 तो बी था 3 ए था 1, 3 - 1 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन स्टेप इज 3c² इज दिस माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू -27 + 7 -20 अपॉन 2, दैट मीन्स दियर इज -10, कट जाएगा भाई इससे। तो आ गया 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू -10, इधर आएगा तो भाई +10 हो गया इक्वल टू 0। -10 को इधर को भी लेके आया, और आपको पता है इसके बाद क्या कहता है मीन वैल्यू थ्योरम, सी की वैल्यू जो निकलेगी बोलेगा, तो हमने सी की वैल्यू निकालनी है। -3 + 7 कितना होगा भाई 7। अब देखिए यहां से सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, तो सी तो फाइंड करना पड़ता है ना। इसके बाद 7 3 जा 21 को ऐसे फैक्टर करके ऐड करके 10 आ जाए, 7 3 जा हो तो रहा है, ठीक तो है। 3c² माइनस 7c माइनस 3c लिखता हूं, +7 इक्वल टू 0। यहां भाई c कॉमन लिया तो आ जाएगा 3c माइनस 7, यहां -1 कॉमन है तो ये भी बचेगा 3c माइनस 7, ठीक है। फिर से 3c माइनस 7 कॉमन लिया, दिख पा रहा है यहाँ पे आप लोगों को, तो बचेगा c माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स देयर आर 2 वैल्यू ऑफ c। ये आ गई भाई c की 2 वैल्यू, यहां पे लिख रहा हूं मैं, c इक्वल टू तो एक आ गया भाई मेरे पास 7/3 आएगा, ठीक है, और एक c आएगा 1, तो c इक्वल टू 7/3 का मतलब क्या समझते हैं आप लोग बताइए। 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना, और 3 पॉइंट समथिंग 1 और 3 के, सॉरी 3 कहां आएगा भाई, 3 2 जा 6, 7/3 और
सॉरी यार 7/2 लिख दिया ना, तभी तो मैं कहूँ c इक्वल टू 7/3 आएगा ना, ठीक हो गया। 7/3 होता है भाई 1 और 3 के बीच में पड़ेगा, क्यों अभी मैं क्यों नहीं करता पता है, 7/2 होता है 3 पॉइंट समथिंग होता है, और इंटरवल 1,3 था, 3 पॉइंट तो इससे आगे आ जाएगा, कहां से वेरीफाई होता था, फिर तो बाहर हो गया इंटरवल से। यहां गलती हो गई थी ना थोड़ा सा, 7/3 था ये, 7/3 कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग होता है, और 1 और 3 के बीच में आएगा भाई 2 पॉइंट, 1 और 3 के बीच में आता है 1.1 1.2 1.3 2.1 2.9 तक आएगा इसके बीच में, तो ये बिलोंग कर रहा है, बस हो गया। और जो c इक्वल टू 1 है वो आया तो सही, लेकिन इस इंटरवल के बीच में नहीं पड़ा, वो कोने में क्लोज होता तो हमारा वो कहता है कम से कम एक वैल्यू c की आनी चाहिए, आ तो गया ये, c की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। देयरफॉर फाइनली आप लोग लिख देना, या फिर लिखना हैंस गिवन फंक्शन वेरीफाई, या फिर हैंस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड फॉर गिवन फंक्शन इन गिवन इंटरवल। फाइनली हो गया। सो इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, बहुत अच्छे से कराऊंगा आप लोगों को मैं, क्योंकि कुछ बच्चों को अभी कंटिन्यूटी क्या पता नहीं है, ये आप पढ़ के आ चुके थे, इसलिए मैंने वो वीडियो ज्यादा डीप नहीं बनाया था कंटिन्यूटी का। अब देखिए कंटिन्यूटी को मैं कुछ चीज बताऊंगा, कंटिन्यूटी के दो केस आएंगे यहाँ, एक सिंपल एक एक्सटेंडेड फॉर्म में, LHL RHL वाला। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, आप लोग बनाते रहिए और आराम से करिए।